राम राम जी। आपका अपने YouTube चैनल सतबीर सिंह मैथमेटिक्स 10th क्लास में स्वागत है। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए है जी। आज हम इसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सोल्व करेंगे। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically या geometrically। मीन आपको ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली या एल्जेब्रिकली दोनों तरीके से इसको शो करके दिखाना है। तो एक क्रिकेट कोच है जो 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में ख़रीदते हैं और उसी तरीके से वह एक बैट और 3 मोर बाल्स सेम उसी तरीके से ₹1300 में ख़रीदते हैं। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली शो करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्रिकेट कोच जो है वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल, पहले बैट का है नाम, तो बैट की वैल्यू को पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट को हम लेट कर लेंगे ₹x लेट कर लेते हैं। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कीमत जो है ₹y लेट कर लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन है कि भाई कोच जो है वो 3 बैट्स और 6 बॉल ₹3,900 में बोट कर रहे हैं। तो इसमें जैसे एक बैट की कॉस्ट जो है वो ₹x है, तो इसमें बैट कितने हैं? 3 बैट हैं, तो 3 बैट हैं तो हो जाएगा 3x प्लस बॉल इसमें 6 हैं और बॉल की जो कॉस्ट है वो y है, तो ये हो जाएगा 6y विच इज़ टोटल कॉस्ट इन दोनों की मिला के, इन सभी की टोटल कॉस्ट है 3,900, तो उसको हम 3,900 यहाँ पे लिख देंगे। तो पहली कंडीशन के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एल्जेब्रिकली ये हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ एक दूसरी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है सी बाइज अनदर बैट, यानी एक बैट, एंड 3 मोर बाल्स, और 3 मोर बाल्स वो ख़रीदते हैं 1,300 में। तो 1 बैट है, अनदर बैट मीन 1 बैट, तो x हो जाएगा क्योंकि बैट की जो कॉस्ट है हमने x ले रखी है। एंड 3 मोर बाल्स यानी 3y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1,300। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये हो गया है इक्वेशंस का।
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमें इनको ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली भी सोल्व करके दिखाना है, बताना है भी क्या ग्राफ बनेगा इसका। उसके लिए आपको ग्राफ टेबल बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ। एक आंसर तो ये हो गए हैं इनके, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया है दोनों इक्वेशन का। अब हम ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली इसको शो करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ले ली है। तो अब इसके बाद टेकिंग 6y टू द राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा, क्योंकि एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको केवल x वेरिएबल रखना है। 3x इक्वल टू 3900 माइनस 6y, ऐसे हो जाएगा। टेकिंग 3 टू द राइट हैंड साइड नाउ, तो ये 3 एंड x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा 3 नीचे। 3900 माइनस 6y अपॉन 3, ऐसे बन जाएगा। तो इसके लिए जो हमारी ग्राफ टेबल है वो आपको सेटअप करनी है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाइए, ऐसे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हैं। और पहले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट लेने हैं। देखिए इसमें हम यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, और 3 पॉइंट के लिए ऐसे हम टेबल ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट आ जाएगा A, यहाँ पर आ जाएगा B, और यहाँ पे आ जाएगा C। 3 पॉइंट लेके हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं कि ऐसा क्या लिया जाए। देखिए ये 3900 है, तो 100 में आप पॉइंट मानिए। हम कोशिश करेंगे जैसे जब हम ग्राफ बनाते हैं उस पर कि 8-10 पॉइंट वर्टिकली आ जाए, 8-10 पॉइंट हॉरिजेंटली आ जाए, तो ज़्यादा ना आए, मतलब 10 से ज़्यादा बड़ा, 9 से ज़्यादा बड़ा ना हो। तो कोशिश यही रहती है। तो x एक्सिस पर बड़े हो जाएं, y एक्सिस पे छोटे रहें, तो पेज पे कवर हो जाएगा। आप ग्राफ पे भी इसका ग्राफ बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं y की जगह पर, सपोज़ करो हम y को 0 ले लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी ये तो 0 हो जाएगा। तो बचा 3900, उसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो यानी y अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 0 0 3 0 0, 1300 आ गई है। तो 13 पॉइंट बन जाएंगे x एक्सिस पे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मान लीजिए आप y पे कुछ ऐसा लीजिए जिससे कि लेने के बाद जो बचेगा इनका माइनस करने के बाद जो बचता है वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो सपोज़ करो हम जैसे y की जगह पर हम ले लेते हैं कुछ ऐसा लीजिए, 100 में लेना है, जैसे 500 ले लें। तो 500 अगर हम लेते हैं तो 500 को जब 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये बन जाएगा 3000। ये 3000 बन गया। अब 3900 में से 3000 आप माइनस करोगे तो 900 बच गए, और 900 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 300 आ गया। तो देखिए बिल्कुल सही है। y आप 500 ले लीजिए, y हम 500 ले लेते हैं। ऐसा करने से जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 3900 में से 3000 माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा, और अपोन में जब आप 3 करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद, यानी लोवेस्ट फॉर्म में आने के बाद 300 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 300। ऐसे आप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम y की वैल्यू जो है 600 लें तो क्या आएगा। जैसे y की जगह हम मान लीजिए 6 मल्टीप्लाई बाई 600 करते हैं, तो ये हो जाएगा 3600, 6 6 = 36। और 3600 को 3900 में से जब आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 3900 में से 3600 माइनस करते हैं तो 300 बच जाएगा। और 300 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। मीन जब आप y को 600 लेते हैं तो x जो है आपका 100 आ जाएगा।
तो ऐसे आप पॉइंट सेटअप कर सकते हैं। तो ये पहले के लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारी ग्राफ टेबल बन गई है। अब हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं और उसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारा सेकंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो था वो ये है। देखिए सेकंड इक्वेशन ये है, x + 3y = 1300। तो इसी को लिखते हैं x + 3y = 1300। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी थी, x + 3y = 1300। सेकंड इक्वेशन हमारी ये बनी थी। तो चलिए अब हम इसकी ग्राफ टेबल बनाते हैं। जब हम इसकी ग्राफ टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले टेकिंग 3y टू द राइट हैंड साइड, क्योंकि एक तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ x वेरिएबल रखना होता है। तो ये आ जाएगा 1300, ये 3y प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये हो जाएगा 1300 - 3y, ऐसे हो जाएगा। अब हम इसकी ग्राफ टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। ऐसे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बना सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पे y वेरिएबल, और एटलीस्ट हमको 3 पॉइंट इसमें लेने हैं। तो हमने ABC तो उसमें ले लिया था, ABC। तो इसमें आप पॉइंटों के नाम रख सकते हो D, E एंड F, ये रख सकते हैं D, E एंड F। तो चलिए y की जगह पे हम कुछ ऐसा सोचिए जिससे x की वैल्यू 100 में आपको लेनी है। तो आप y 100 ले लीजिए, y = 100 देयर। 100 को 3 से मल्टीप्लाएंगे तो 300 आ जाएगा, और जब 1300 में से 300 माइनस करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 1000। उसके बाद आप y की जगह पे 200 ले लीजिए। तो 200 लेते हैं तो 3 को जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा, और 1300 में से जब 600 माइनस करेंगे आप तो बच जाएगा 700। 1300 है, उसमें से आप 3 × 2 = 600 जब माइनस करते हैं तो बच जाएगा 700, ऐसे हम लिख देंगे। उसके बाद आप ले सकते हैं y की जगह 400 ले लीजिए। तो 4 × 3 = 12, 1300 में से 1200 माइनस करेंगे तो 100 बच जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। तो देखिए ये टेबल हो गई 100 में। अब हम इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे वर्टिकली और हॉरिजेंटली। आप 2 लाइन इसमें सेटअप कर सकते हो। मैं रफ हैंड से बना रहा हूँ, आप ग्राफ पे बना सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिक लाइन लगी होती हैं। ऐसे हम एक लाइन खींच लेंगे, दिस लाइन नेम विल बी y एक्सिस, और एक हम बना लेंगे इसमें x एक्सिस। ऐसे हम एक x एक्सिस बना लेते हैं और एक y एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ऐसे। तो चलिए दिस लाइन नेम विल बी x एक्सिस एंड दिस लाइन नेम विल बी y एक्सिस। ये आपको पता है, पहले क्वेश्चन में भी बताया था। अब जैसे यहाँ से लेके आप ये 1 1 पॉइंट काटिए तो यहाँ पर आप मानिए 100, ये प्लस की वैल्यू उधर आएंगी, ये x है और इधर हो जाएगा x डैश, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा हमारा y और नीचे की तरफ हो जाएगा y डैश। तो इधर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी तो आप लेट कर लीजिए। देखिए हमारी सबसे पहले इसको बनाने से पहले देखिए कि x की वैल्यू ग्रेटर कितनी है। इसमें 1000 है, इस साइड में x की वैल्यू 1000 गिवन है। और इस टेबल में जो है, जो हमारी फर्स्ट टेबल थी, ये इसकी फर्स्ट टेबल थी, उसमें x की वैल्यू 1300 है, यानी 13 पॉइंट आपको सेटअप करने पड़ेंगे। y एक्सिस के लिए देख लीजिए, y एक्सिस में यहाँ 600 है, हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे 400 है, तो 600 तक ले सकते हो, 7 और 800 तक ले सकते हो, लेकिन x एक्सिस पे आपको 13 तक लेना पड़ेगा। तो इसमें ये 100 हो गया,
यहाँ पे 200 आ जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा, 700, 800, 900, 1000 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, 1200 हो जाएगा और 1300 हो जाएगा। ऐसे हम एक्स एक्सिस पर वैल्यू सेटअप कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये 1300 हो जाएगा। ऐसे एक्स एक्सिस पर लीजिए। नेगेटिव वैल्यू हमारी है नहीं तो इसमें कम ले सकते हो, जैसे -100, -200, -300, -400, -500, -600 तक आप इसमें ले सकते हैं। क्योंकि माइनस की वैल्यू है नहीं तो इसमें आप कम ही ले सकते हो। अब है वाई एक्सिस। तो देखिए वाई एक्सिस पे जो ग्राफ टेबल बनी हुई है उसमें यहाँ पे तो 400 ही है, और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसमें भी ज़्यादा नहीं, वैल्यू 600 तक ही है। तो आप दोनों तरफ 600 तक ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हो जाएगा y100, y200, y300, 400, 500 और 600। हाईएस्ट वैल्यू एक एक्स्ट्रा ले सकते हो 700। आफ्टर दिस नीचे की तरफ भी हो जाएगा -100y, -200y, -300 एंड -400, -500 एंड -600 और एक एक्स्ट्रा ले सकते हो -700। ऐसे ले सकते हो। तो चलिए अब हम पहला अपना ग्राफ बनाते हैं। जो फर्स्ट हमारी टेबल है उसके अकॉर्डिंग हम अब ग्राफ को बनाएंगे। तो फर्स्ट टेबल हमारी ये थी, इसमें x की वैल्यू है 1300, y 0। तो ऐसी वैल्यू कहाँ पर सेटअप होगी? देखिए x तो 1300 है यहाँ पर और y 0, देखिए y 0 यहाँ पर है, 0 0 ओरिजिन, तो y 0 यहाँ पर होगा और x की वैल्यू जो है यहाँ पर सेटअप हो जाएगी। तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जो कि लिखा जाएगा a पॉइंट, क्योंकि पहला पॉइंट हमारा देखिए टेबल में a है, तो a पॉइंट लिखा जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट हैं x की वैल्यू पहले लिखी जाती है 1300 और y 0, तो ये a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और ये पॉइंट जो है यहाँ पे आएगा ये वाला। उसके बाद हमें b पॉइंट सेट करना है। तो b है x की वैल्यू 300 है और y की वैल्यू 500 है। तो ऐसा इनका क्या वो बनेगा, इनके सामने वाली जो लाइन है वो कहाँ पर मिलेगी? x 300 है, y 500 है। देखिए x 300 तो यहाँ पर है और y 500 ऊपर की तरफ है। तो आप ये ग्राफ पे बनाओगे तो ऑटोमेटिक ये लाइन लगी होती हैं। तो जो इनका कॉर्नर आएगा जब हम इनको मीट करें तो कॉर्नर जो आएगा वो पॉइंट होगा हमारा बी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x 300 है एंड y 500 है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट था x 300 और y 500 ये भी आ गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा x 100 है, y 600 है। तो देखिए तीसरा पॉइंट जो C है, x तो 100 यहाँ पे है और y 600 ऊपर की तरफ है। तो जब हम ग्राफ पे आप देखेंगे इनको तो जो इनका कॉर्नर निकलेगा, ऐसे अगर हम सीधी लाइन चेक करें तो जो कॉर्नर निकलेगा ये होगा हमारा C पॉइंट, जो कि x जो होगा वो 100 है और y जो है वो 600 है। तो हमारी पहली लाइन का ग्राफ बन गया है, पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। तो अब स्केल के साथ देखिए मैं रफ हैंड से मिला रहा हूँ, आप स्केल के साथ इनको मिलाएंगे तो बिल्कुल एक लाइन में होंगे। तो मैं थोड़ा रफ हैंड से इनको मिला देता हूँ, आप स्केल के साथ इनको मिला सकते हो ऐसे। ये बिल्कुल आपको एक लाइन में मिलेंगे तीनों पॉइंट। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल एक सीधी लाइन आएगी, ग्राफ लाइन। तो ये इसका ज्योमेट्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जो कि ये थी
3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। इस इक्वेशन का ग्राफ ये बन जाएगा, ग्राफ लाइन ये होगी। तो ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन को। अब सेकंड इक्वेशन की टेबल जो है हमने ग्राफ टेबल बनाई थी वो ये है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें x की वैल्यू है 1000 और y की वैल्यू है 100। तो चेक करिए कहाँ पर है x की वैल्यू, देखिए 1000 यहाँ पर है, ये वैल्यू जो है x की ये 900 है, तो 1000 यहाँ पे है। और y की वैल्यू इसमें चेक करनी है, y की वैल्यू 100। तो देखिए ये 100 यहाँ पे है। जब आप ग्राफ लाइन पर देखेंगे ग्राफ के ऊपर, तो जो ये इन लाइनों का जो कॉर्नर आएगा दोनों का, वही ये पॉइंट होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है D, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x 1000 और y 100। ये वाला x 1000 और y 100, D पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है x 700 है, y 200। तो देखिए x 700 यहाँ पर है और y 200 ऊपर की तरफ है। जब आप इनका कॉर्नर सेटअप करेंगे, ग्राफ पे ऑटोमेटिक सेटअप होता है, लाइनें लगी होती हैं, तो वहाँ से तो जस्ट आपको ये इमेजिन ही करना है। तो देखिए ये हमारा अगला पॉइंट आ जाएगा, x 700 है और y 200। x 700 है, y 200 है, तो x 700 हो गया यहाँ पे और y 200 हो गया। तो हमारा अगला पॉइंट है जो कि E है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x 700 है और y 200 है। x 700 y 200। आफ्टर दैट x 100 है, y 400 है। अगला पॉइंट F पॉइंट हमारा आ जाएगा। x तो है इसमें 100, तो 100 यहाँ पे होगा और y जो है वो है 400, यहाँ पे होगा। y 400 यहाँ पे है और x 100 यहाँ पे है। तो हमारा E पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, E जिसके कोऑर्डिनेट हैं x तो है हमारा 100 और y है 400। x 100 है और y है 400। तो हमने तीनों पॉइंट एक साथ सेटअप कर दिए हैं। तो देखिए अब तीनों पॉइंटों को हम एक साथ मैं रफ हैंड से इनको मिलाता हूँ, बिल्कुल एक सीध में आएंगे। आप चाहे तो इसको स्केल से मिला सकते हो और ग्राफ पे मिलाना आसान होगा। उसमें ग्राफ के ऊपर तो लाइनें लगी होती हैं, तो आप स्केल के साथ ग्राफ पे इसको तीनों पॉइंटों को ऐसे मैच कर सकते हो, बिल्कुल एक सीध में आएंगे। और जब आप इनको खींचोगे तो ये ध्यान से देखिए यहाँ से क्रॉस होगा, यानी x जो है वो 1300 और y 0, ये इनका सॉल्यूशन होगा, यहाँ से क्रॉस होगा। x की वैल्यू जो है वो 1300 आएगी, y की 0, यहाँ पे मीट होगा ग्राफ। तो ये किसका सॉल्यूशन होगा, जहाँ पर ग्राफ मीट होते हैं वो उसका सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से आप ये जो ग्राफ बना है ये हमारी दूसरी इक्वेशन का ग्राफ बन गया है। x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा 1000, x + y = 1300 का ग्राफ लाइन बन जाएगी। तो देखिए दोनों ग्राफ जो हैं यहाँ पे मिट हुए हैं, जहाँ पर वैल्यू x की है 1300 और वैल्यू y की है 0। तो देखिए कोई भी इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x + 6y = 3900। हम आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, ये वैल्यू पुट करिए, x की जगह आपको पुट करना है 1300 और +6y की जगह आप 0 पुट करेंगे = 3900। तो देखिए 13 3 जा 3900 हो जाएगा। 13 3 जा 39 और 2 0 साथ में लग जाएंगी, तो 3900 आ जाएगा, प्लस में 0 विच इज इक्वल टू 3900। तो देखिए वेरीफाई भी हो गया है। इनको ऐड करेंगे तो 3900 = 3900 आ जाएगा। मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सॉल्यूशन भी प्रूव हो गया है। आप चाहे तो दूसरी इक्वेशन के लिए भी सोल्व कर सकते हो। हमारी दूसरी इक्वेशन है x + 3y = 1300। दूसरी सेकंड इक्वेशन है x + 3y = 1300।
तो देखिए ये सेकंड इक्वेशन है, इसको वेरीफाई करना चाहें तो x की वैल्यू रखिए 1300 है, प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू इसमें 0 है, इक्वल टू 1300। तो जब सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1300 प्लस में 300 इक्वल टू 1300। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया है, 1300 इक्वल टू 1300, मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए ये हमने आंसर जो आया था ग्राफ के ऊपर, हमारे जो आंसर सेटअप हुए थे वो हमने वेरीफाई भी कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जी ऐसे था, इस प्रकार सॉल्व करना था। तो ये जस्ट वेरिफिकेशन है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है। तो देखिए एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली मीन ग्राफिकली इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन की सिचुएशन को हमें सेटअप करना था, वो हमने कर दिया है जी। तो जी वीडियो आपने देख लिया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना जी, वीडियो को शेयर करना, और जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी। राम राम जी।